Good morning, everyone. Chapter 7 Science Weather, Climate, and Adaptations of Animals to Climate. Today, we will discuss Chapter 7th. In this, we will see what is weather, climate, and adaptations. आज इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 7 में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एनिमल किस तरीके से अडेप्ट करते हैं। इस वीडियो में आज हम ये देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपका यहाँ दे रखा है कि डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हेडिंग फॉर ए हिल स्टेशन। यानी कि अगर आप किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हो तो उस समय आपको मतलब जो पैकिंग होती है वो किस तरीके की करती है, किस तरीके का आपको बोला जाता है कि पैकिंग करनी चाहिए, या जिस समय स्काई क्लाउडी हो यानी कि थोड़ा बारिश का सा मौसम हो तो आपको कहीं जाना है तो आपके पेरेंट्स आपको क्या इंसिस्ट करते हैं कि साथ में अम्ब्रेला भी लेकर जाना, ठीक है। या फिर जिस समय अगर हमारा कोई भी फैमिली फंक्शन हो तो उस समय जो घर के एल्डर्स होते हैं, बड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो वेदर होता है उसकी देखते हैं कि वेदर किस तरीके का होगा, उसके अकॉर्डिंग फैमिली फंक्शन की प्लानिंग करते हैं। या फिर जिस समय गेम स्पोर्ट्स वगैरह होने वाले होते हैं तो उसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी सबसे पहले वेदर के बारे में ही देखते हैं। क्योंकि जो वेदर का इफ़ेक्ट होता है वो गेम्स पे या फिर हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो हमारी लाइफ पे या फिर गेम्स पे इफ़ेक्ट डालता है। नेक्स्ट है कि जो मतलब अब देखा होगा न्यूज़पेपर है या टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया या न्यूज़पेपर हो गया, इन सभी में हमें डेली टू डेली या डे टू डे वेदर की इन्फॉर्मेशन मिलती है, वेदर की रिपोर्ट मिलती है कि आज इतनी डिग्री होगा टेम्परेचर, आज इतनी डिग्री, या ये भी होता है कि शाम के समय इतना होगा, दिन के समय इतना होगा। हर टाइम का हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि वेदर एक्चुअली में होता क्या है, या वेदर और क्लाइमेट होती क्या है, जो हमें रिपोर्ट वगैरह मिलती है वो क्यों मिलती है, क्या है उसका मतलब। तो आज इस जो चैप्टर है इसमें हम यही देखेंगे कि वेदर एंड क्लाइमेट क्या होता है और जो अलग अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं या जो भी प्लांट होते हैं वो किस तरीके से क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं, आज वो देखेंगे। और फिर उससे पहले ये भी पढ़ेंगे कि अडेप्टेशन होता क्या है। वैसे 6th क्लास में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, अडेप्टेशंस क्या होता है। तो अब फर्स्ट हेडिंग है हमारी वेदर। व्हाट इज़ वेदर। तो सिंपल यहाँ पे जो ये दे रखा है इसमें दिखेगा तो नहीं, बट इसमें ही दे रखा है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें देखना है, एक न्यूज़पेपर की है कि इसमें क्या दे रखा है। आप लोग देखते भी होंगे, जैसे कोई भी हमें अगर टेम्परेचर वगैरह देखना तो आजकल तो गूगल पे हम देख लेते हैं कि इस समय सुबह के टाइम इतना इतना टेम्परेचर रहना है, दोपहर में इतना रहना है, रात को इतना रहना है। हर एक घंटे की भी हमें अगर देखना चाहें तो हमें मिल सकती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अब ये हर थोड़ी थोड़ी देर पे हमारा टेम्परेचर चेंज होता रहता है। सपोज़ कीजिए कि आज का दिन है, आज सुबह के समय थोड़ी गर्मी हो गई, उसके बाद मौसम थोड़ा सही सा हो गया, फिर बाद में देखा तो हमने बारिश हो गई, फिर मौसम सही हो गया, और फिर बाद में क्या हो गया, रात के समय ठंडक सी हो गई। तो ये जो चेंजिंग होती रहती है, यानी कि आर टू आर या डे टू डे जो चेंजिंग होती है उसी को बोला जाता है वेदर। तो आगे देखते हैं हम क्या दे रखा है इसमें कि डेली जो वेदर रिपोर्ट होती है उसमें किस किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन रहती है, टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की, रेनफॉल की, और वो भी 24 आवर्स, यानी कि जो हमारे 24 आवर्स होते हैं मतलब कि 1 डे की, उसमें टेम्परेचर जो तापमान होता है, ह्यूमिडिटी जो नमी यानी कि जो थोड़ी नमी सी रहती है उसको बोला जाता है ह्यूमिडिटी, और रेनफॉल बारिश, ये तो पता ही है। तो इन सारी चीज़ों का जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड लेते हैं, उसी को बोला जाता है वेदर। आगे दे रखा है ह्यूमिडिटी होता क्या है, मेज़र ऑफ मॉइस्चर इन एयर, यानी कि एयर में कितनी नमी है उसे बोला जाता है ह्यूमिडिटी। अभी मैंने आपको बता दिया था। तो सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि वेदर क्या होगा, आर टू आर और डे टू डे कंडीशन,
यानी कि जो हमारी आउटडोर और डे टू डे कंडीशन चेंज होती रहती है एटमॉस्फेयर में, उसी को क्या बोला जाता है, वेदर बोला जाता है। कभी एक ही दिन में मान लो ठंड हो गई, कभी गर्मी हो गई, कभी बारिश हो गई, बारिश हो गई अचानक से धूप निकली आई। तो ये जो मौसम में चेंज आता है, बट शॉर्ट टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि शॉर्ट टाइम में ही जो चेंजिंग आती है उसे बोला जाता है वेदर। अब यहाँ पे आपकी एक्टिविटी 7 पॉइंट, उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो वेदर रिपोर्ट तैयार होती है वो किसके वजह से होती है, कौन तैयार करता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ये हमारी वेदर रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं। और उसके लिए सबसे पहले वो क्या करते हैं, टेम्परेचर हो गया, विंड हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, रेनफॉल, मतलब जो भी उन्हें टोटल डाटा होता है उसको कलेक्ट करते हैं। उसके बाद वो वेदर को, जो भी रिपोर्ट है उसको बनाते हैं। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 7.1 में क्या दे रखा है। इसमें ये है कि आप न्यूज़पेपर से, मतलब न्यूज़पेपर में भी हमारी वेदर की सारी इन्फॉर्मेशन आती है, वहाँ से 1 वीक यानी कि पूरे एक हफ्ते की आपको जो भी उसमें रिपोर्ट आती है उसको कलेक्ट करना है। अगर आपके यहाँ न्यूज़पेपर नहीं है तो आस पड़ोस से कहीं से भी ला के उनको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। और उसके बाद आगे आपको एक 7.1 टेबल दे रखी है, उसमें ये सारा ही डाटा आपको फिल करना है। देखते हैं आगे क्या दे रखी है। यहाँ पे आपकी दे रखी है 7.1। इसमें देखिए आप किस तरीके से ये एक्टिविटी करनी है। सबसे पहले आपको 1 वीक की करनी है, तो यहाँ पे आपको डेट लिखनी है, किस डेट की आप कर रहे हो। उसके बाद उस डेट का आपको देखना है मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा, यानी कि पूरे दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना आया होगा, डिग्री सेल्सियस में लिखना है। और उस पूरे दिन का मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा, मिनिमम ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ आपको लिखनी है। उसके बाद अगर रेनफॉल हो रही हो तो उस दिन की आपको रेनफॉल भी लिखनी है। तो ये सारा डाटा आपको इसमें फिल करना है 1 वीक का। तो ये जो डाटा कलेक्ट होके आएगा, मतलब जैसे मान लो ये 1 डे का आपने निकाला कि 1 डे में यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है कि 23rd डेट है, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, मिनिमम टेम्परेचर हो गया, मिनिमम ह्यूमिडिटी एंड मैक्सिमम ह्यूमिडिटी। तो ये जो पूरा डाटा कलेक्ट हुआ है 1 डे का, यही क्या होगा, वेदर। इसमें दे रखा है कि अगर रेन, तो ज़रूरी नहीं है कि रोज़ हो, तो उसका स्पेस आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर है रेनफॉल। रेनफॉल को हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं, रेन गॉज से। ठीक है, किस तरीके से होता है, अब ये सिलेंड्रिकल हो गया और यहाँ पे कोन शेप्ड होती है, मतलब जो फनल सा होता है उसे ऐसे फिक्स्ड कर दिया जाता है, ये होता है रेन गॉज। तो यहाँ से रेनफॉल को, जो भी रेन वाटर है उसको कलेक्ट किया जाता है। फिर आगे दे रखा है कि क्या, मतलब जितने भी 7 डेज़, मतलब आपने पूरा 1 वीक का निकाला है, क्या उसमें सारे ही दिन मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी क्या वो सेम होगा, नहीं होगा। हो सकता है 1 या 2 दिन का सेम हो जाए कुछ, लेकिन सारे दिन का वो सेम नहीं होगा। तो अब यहाँ दे रखा है द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस, यानी कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, इन सभी के रेस्पेक्ट में जो हमारा डे टू डे एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है उसी को क्या बोला जाता है, वेदर बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए वेदर के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो क्या जाएंगे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और जो भी ये ऊपर आया है रेनफॉल हो गया, विंड हो गया, यानी कि जिस वजह से हम वेदर को प्रेडिक्ट करते हैं, तो वो सारे ही क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ वेदर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ दे रखा है कि वेदर, अब इसमें यही है कि कहीं पर हो भी सकता है, कहीं का बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो, कहीं का बहुत ज़्यादा वार्म हो, या कहीं का बहुत ज़्यादा कोल्ड हो। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वेदर। इससे क्या पता चलता है कि वेदर है, वो भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इसे हम प्रेडिक्ट करते हैं। दूसरा यहाँ पे दे रखा है, ऐसा हो सकता है कि मॉर्निंग में मान लो बहुत ज़्यादा क्लाउडी अपीयर हो रहा है, फिर बारिश हो गई, बारिश के बाद दोबारा से बिल्कुल साफ़ हो गया इवनिंग तक, और बारिश वगैरह बिल्कुल सारी चीज़ वैनिश हो गई, मतलब डिसअपियर हो गई, और एकदम से मौसम ब्राइट हो गया और सन भी कैसा चमकने लगा, एकदम ब्राइट सा। तो ये सारी चीज़ें किसको शो करते हैं कि ये क्या है, वेदर है। फिर आगे अब आपको दे रखी है एक टेबल, एक ग्राफ दे रखा है शिलोंग मेघालय का। उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर आपको रिकॉर्ड करके दिखा रखा है, तो वो देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपको ये ग्राफ दे रखा है, इसमें आपको सारे उसके मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दे रखा है।
केवल मैक्सिमम टेम्परेचर दे रखा है। ये तो आपके हो गए डिग्री सेल्सियस में, जो कि आपको टेम्परेचर है, और यहाँ पे नीचे डेट है। पहला टेम्परेचर बढ़ा, फिर कम हो गया, फिर बढ़ा, कम हो गया, मतलब ये पूरा आपको ग्राफ दे रखा है शिलोंग का मैक्सिमम टेम्परेचर पर डे का। अब यहाँ पे दे रखा है कि मतलब इससे क्लियर हो गया है कि हर रोज़ मतलब हर दिन हर जगह का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को देखा जाता है कि कितना होता है। अब हम देखेंगे कि जो ये मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर नापा जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है थर्मोमीटर, जो वो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करा जाता है उसका नाम क्या होता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर क्या हो गया, जिससे हम ये एक स्पेशल थर्मोमीटर है जिससे हम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं किसी भी प्लेस का। अब यहाँ पे पूछा गया है क्या कि मतलब डे का कौन सा टाइम होगा जिस समय मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और कब मिनिमम होता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर क्या हो गया, वही समय होता है जितना ज़्यादा टेम्परेचर मैक्सिमम होगा उतनी गर्मी ज़्यादा होगी, जितना टेम्परेचर कम होगा मिनिमम होगा उतनी ठंड होगी। तो मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है डे का, आफ्टरनून में, और मिनिमम कब होता है, मॉर्निंग में। तो सिंपल, अब हमें पता चल गया है एक तो व्हाट इज़ वेदर। तो वेदर क्या होता है, द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर विद रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, रेनफॉल एट्सेट्रा। यानी कि इन सारी कंडीशन या इन सभी के रेस्पेक्ट में जो भी हमारा एटमॉस्फेयर में डे टू डे कंडीशन चेंज होती है या जो भी कंडीशन है उसी को क्या बोला जाता है, वेदर। वो भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, लंबे समय के लिए नहीं होता है। और दूसरा हमें ये पता चला है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर क्या होता है। तो ये एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज फॉर द मेजर ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ प्लेस। यानी कि जो किसी भी प्लेस का मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो क्या है, स्पेशल थर्मोमीटर, जिसका नेम क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। और मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है, आफ्टरनून में, और मिनिमम कब होता है, अर्ली मॉर्निंग में।